कभी चंपारण की आर्थिक रीढ़ कहलाने वाला मोतिहारी का हनुमान चीनी मिल आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ के मजदूर भुखमरी की कगार पे हैं और किसान आज भी अपने बकाए भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। वादे तो बहुत हुए, लेकिन हकीकत अब भी जमीनी है। हमारे संवाददाता सचिन पांडे ने चीनी मिल बंद होने के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश की। ये तस्वीरें हैं उस हनुमान चीनी मिल की, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो चंपारण और उत्तर बिहार के किसानों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। लेकिन वक्त बदला और अब ये मिल सिर्फ एक वीरान खंडहर बनकर रह गई है। 2013 में मिल बंद हुई और उसके बाद मानो इस पर ताले के साथ सब कुछ थम गया हो। अब इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की सभा हुई और लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी के किए गए वादे को याद दिलाया कि हमारे यहाँ के जो गन्ना के किसान है, जो बेचारे बेमौत मर रहे हैं, गन्ने का दाम नहीं मिलता। अरे कभी मेरे राहुल भैया ये कहते कि मेरे मोतिहारी के किसान जो गन्ने की खेती करते हैं, उससे सब बनाते और रोजाना को कहते कि हमारी मोतिहारी की चीनी की चाय दीजिए। विपक्ष लगातार इस मिल के बंद होने पर सवाल उठाता है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये चीनी मिल बंद क्यों हुआ। जब बिहार तक के संवाददाता ने इस मिल में काम कर चुके कर्मचारियों से पूछा तो उनके अनुसार मालिकों के ढुलमुल रवैये की वजह से सब बंद हो गया। कि चीनी मिल के मालिक विमल नेपानी थे और विमल नेपानी बहुत ऐश आराम वाला पार्टी थे। ऐश आराम में उनको 20 फैक्ट्री थी, मगर सब फैक्ट्री को सुरा सुंदरी के चक्कर में बेचते आ गए मोतिहारी में। किसी फैक्ट्री का कर्मचारी को पैसा नहीं दिए। और यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ पर ये मिल चल रहा था, तो मिल लीज पर चला रहे थे हीरालाल बहेती, जो 1970 से लेकर और 95 तक ले चलाए। और ये चीनी मिल इस तरह का चला जिससे कि मजदूर, किसान और मोतिहारी के सारा लोगों की सुख की चैन थी। मोतिहारी चीनी मिल की रसीद अगर चाहे किसी समय 12 बजे रात को, चाहे किसी समय दवाई के दुकान में, सोना के दुकान में, चांदी के दुकान में दे दीजिए तो आपको सामान दे देता था। परिस्थिति ये हुआ कि इसको कोई कन्विंस कर दिया कि नहीं, पहले ये 75 लाख रुपया इनको सालाना आमदनी इनको देते थे, मगर इनको दिमाग में सब मिल बेच दिए तो हो गया कि नहीं 75 लाख रुपया मिल हमारा है, तो मालिक के कैसे रहेंगे, मालिक हम रहेंगे। तो एक बार आए तो वो कहे कि आप चलाइए, आप ही रहिए, आप ही। कौन किसको कहा ये बात? हीरालाल बहेती यहाँ के मैनेजर थे और विमल बाबू एक बार यहाँ आए थे घूमने के लिए मिल में, लेने के विचार से मिल को। तो वो कहे कि हम मिल को ले लेते हैं, आप ही रहिए और चलाइए और चलाकर पैसा दीजिए। वो कहा कि देखिए, हम अगर चल मिल लेंगे तो हम मिल चलाते हैं और बंद करते हैं तो लास्ट में हम 30 जून को जाकर मालिक को रिपोर्ट देते हैं, जो मुनाफा होता है वो देते हैं मजदूर किसान को देने के बाद। और आप बीच में टॉर्चर कीजिएगा तो हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं आपका, हमारा हर गांव बदली हो गया है मालिक की ओर से। कहते रह गए, वो नहीं रहे, चले गए। और उसके बाद 95 के बाद यहाँ 31 मैनेजर आए, कोई सीजन चलाया, कोई सीजन में 2 बार यहाँ से बेलाया गया। और ये प्रॉपर्टी बहुत भारी प्रॉपर्टी था। इस पर विमल बाबू ने ऐसा किया कि हर एक बैंक को ठगा, हर एक बैंक से लोन लिया, ज़मीन पर लोन लिया और ये कहता गया कि लोन लेकर हम ही डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट कोई नहीं किया। 95 के बाद ये बैंक ऑफ इंडिया से इनने लोन पास कराया था 23 करोड़। और वो हाँ उस समय, और लोन पास कराया तो बैंक का मैनेजर एक ठो आया था, वही बेचारा लोन पास कराया। लोन पास करा कर और कहा कि अरे भाई लोन पास हो गया तो दो हमको, दो, तुम कैसे मालिक रहेगा। वो 1 साल बेचारा नहीं चलाया, उसको हटा दिया। इसी तरह करते करते इस पर इतना ना कर्ज हो गया कि 1200 कर्मचारी उस समय थे और 1200 कर्मचारी पैसा तनख्वाह 2002 के जनवरी फरवरी महीना से वेतन नहीं दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, इस मिल के बंद होने से नाराज होकर 2 मजदूर नेता, जिनका नाम नरेश श्रीवास्तव
और सूरज बैठा था, दोनों ने मिल के गेट पर ही आत्मदाह कर लिया था। उनकी कुर्बानी आज भी यहाँ के दीवारों पर सवाल बनकर दर्ज है। कारण हुआ कि हमारे चीनी मिल मालिक जो थे बीके नुपानी जी अयासी टाइप के थे। इस कारण जो है सो गैर जिम्मेवार पूंजीपति थे। इस कारण जो है सो अपना फायदा देखते थे, मजदूर किसान का लूटते थे, ऐसा आराम करते थे। पूरा चंपारण है, पूर्वी चंपारण, फिर एरिया बेतिया, हरपुरवा, मसान ढाब, ये सब से आता था ना गन्ना। किलो को जी 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 जी। अब कोई सुनवाई नहीं है, आप लोग कैसे जीते कैसे हैं? अब कहीं कहीं मजदूरी करके क्या पाल कर रहे रहे हैं हैं? पैसा। चाहते तो हैं कि मिल चले ना चले उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हम लोगों का जो बकाया है एग्रीमेंट करके जो गए हैं, एग्रीमेंट जो करके गए हैं, CS नुपानी जी उनके लड़का हुए, उन्हीं के रीजन में जो है सो मैनेजर आए हुए थे और एग्रीमेंट करके गए 2018 में। 2018 में 17 में आत्मदाह हुआ, 18 में जो है सो एग्रीमेंट करके गए। बस वो पैसा मिल जाए हम लोगों का, कोई बात नहीं, जी लेंगे किसी तरह। काहे कि देख लिए, हम सबका देख लिए, राजनीतिक से तो कोनो उम्मीदें नहीं है, प्रशासनिक भी कोई उम्मीद नहीं है। मोतिहारी की इस हनुमान चीनी मिल की कहानी सिर्फ एक मिल की नहीं है, बल्कि उन हजारों सपनों की है जो व्यवस्था और उदासीनता के भेंट चढ़ गए हैं। आज भी इस मिल में काम करने वालों को इंतजार है कि सरकार किसी की भी आए, ये मिल जरूर खुल जाए। नेता लोग आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, बोला हुआ बात लोग याद नहीं पड़ता है, कहाँ हम बोल के गए हैं, कहाँ बोले थे, वो याद नहीं पड़ता है लोगों को। हम क्या भाषण दिए थे हमको याद नहीं है बात का, बस यही तो बात है। बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से सभी नेता दावा कर रहे हैं कि वो इस मिल को, इन मजदूरों को उनका हक दिला देंगे, लेकिन क्या इस चीनी मिल को फिर से खोला जा सकता है, ये देखना होगा। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।